हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 इन द लंग्स टेक्स प्लेस इन। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर बी है एल्वुलाई, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया और ऑप्शन नंबर डी है प्लूरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एल्वुलाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्स। कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन ए है इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट्स और ऑप्शन डी है रेटिकुलोसाइट्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हार्मोन ऑफ लव अवर बर्थ हार्मोन इज। किस हार्मोन को प्रेम का हार्मोन या जन्म हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन नंबर डी है रिलैक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं, ऑप्शन बी है थैलमस कहते हैं, ऑप्शन सी है हाइपोथैलमस कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी जो है पोन्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलमस। यानी जो हमारा हाइपोथैलमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। इसमें जो यहाँ पर पोस्टीरियर हाइपोथैलमस रहता है वो जो है हीट प्रोडक्शन करता है, और जो हमारे यहाँ पर एंटीरियर हाइपोथैलमस है वो हीट को जो है रिडक्शन का काम करता है, यानी हीट को जो है मेंटेन करता है, यानी घटाता है, हीट लॉस में जो है हेल्प करता है। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइनोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड डिस्प्लेयर इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में कौन सी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी जो है यहाँ पर लुप्त हो जाती है? उसका यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन नंबर डी है एड्रेनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, थाइमस। थाइमस जो है एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर छोटा होता रहता है, श्रिंक होता रहता है, और वृद्धावस्था में जो है डिस्पेयर हो जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है वेना कवा, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी है ऑट्रा और ऑप्शन नंबर डी है कैरोटिड आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट्रा। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है आक्जेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है रिस्पिरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है बाइल, ऑप्शन नंबर बी है लिम्फ, ऑप्शन नंबर सी है कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन नंबर डी है यूरोक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेंडल्स लॉ आर बेस्ड ऑन विच प्लांट। मेंडल के नियम जो है किस पौधे पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन नंबर बी है गार्डन पी, ऑप्शन नंबर सी है मस्टर्ड और ऑप्शन नंबर डी है सनफ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गार्डन पी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज। विटामिन B12 की कमी से हमें क्या होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है परनीसियस एनीमिया और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर
सी परनीसियस एनीमिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज इन ह्यूमन इज, मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फेरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया और ऑप्शन नंबर डी है ईसोफेगस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लैरिंग्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है सलाइवरी अमाइलेज और ऑप्शन डी है लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सलाइवरी अमाइलेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व इन ह्यूमन इज, मनुष्यों में कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, यानी क्रैनियल जो है नर्व जो है ह्यूमन में कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 पेयर, ऑप्शन बी है 12 पेयर, ऑप्शन सी है 31 पेयर और ऑप्शन डी है 24 पेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 12 पेयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पीनियल ग्लैंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, आरबीसी बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है हीमोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है इरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर सी है फैगोसाइटोसिस और ऑप्शन नंबर डी है ल्यूकोपोइसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोपोइसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, कान का कौन सा भाग शरीर को के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर बी है सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑप्शन नंबर सी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑप्शन नंबर डी है स्टेरिसियन ट्यूब। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, कोशिका चक्र के किस चरण में जो है डीएनए प्रतिकृति होती है? ऑप्शन नंबर ए है G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी है एस फेज, ऑप्शन नंबर सी है G2 फेज और ऑप्शन नंबर डी है एम फेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एस फेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन प्रमोट फ्रूट रिपनिंग, यानी कौन सा हार्मोन फलों के पकने को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जिन, ऑप्शन नंबर बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी है साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है एल्वुलाई और ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंक्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एल्वुलाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन एयर एंड नेल्स, मानव बाल और नाखूनों में जो है कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी है कैरेटिनिन, ऑप्शन नंबर सी है एल्बुमिन और ऑप्शन नंबर डी है मायोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैरेटिनिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इन रेस्टिंग अडल्ट, दिल की धड़कन की संख्या प्रति मिनट वयस्क में कितनी होती है? ऑप्शन ए है 60 से 70 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 70 टू 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 90 टू 100 बीट्स पर मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 50 टू 60 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है हेपेटोलॉजी, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन डी है हेमेटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज डन बाय, रक्तचाप का मानक माप किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रैकियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल आर्टरी, ऑप्शन सी है फीमोरल आर्टरी और ऑप्शन डी है पल्मोनरी वेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल आर्टरी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन स्कल हैज हाउ मनी बोन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 22 हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी है 14 हड्डियां, ऑप्शन नंबर सी है 8 हड्डियां, पर ऑप्शन नंबर डी है 30 हड्डियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 22 हड्डियां, जिसमें से जो है 8 क्रैनियल होती हैं और 14 जो है फेसियल होती हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन डी है पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी पीनियल ग्लैंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा, मानव लार का सामान्य पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी है 5.5 और ऑप्शन डी है 8.0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6.8। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी निम्नलिखित में किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज, अल्कोहल में मौजूद कार्यात्मक समूह क्या है? ऑप्शन ए है CHO जिसे एल्डिहाइड बोलते हैं, ऑप्शन बी है OH जिसे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ऑप्शन सी है COOH जिसे कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं और ऑप्शन डी है C डबल बॉन्ड O जिसे हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी OH। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट दैट एट कंसिस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी है एवोगाद्रो लॉ और ऑप्शन डी है गे लुसेक लॉ। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी बॉयल्स लॉ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन में कार्बन का संकरण क्या है? ऑप्शन ए है sp, ऑप्शन बी है sp2, ऑप्शन सी है sp3 और ऑप्शन डी है dsp2। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी sp3। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर्स प्रोसेस, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड हीलियम और ऑप्शन डी है अमोनिया एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है +2 और ऑप्शन डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी +2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आइस, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है साल्ट और ऑप्शन डी है ड्राई आइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डायमंड। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विनेगर कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 5 से 8%, ऑप्शन सी है 20 to 30% और ऑप्शन डी है 50%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5.8, 5 से लेके 8% तक। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी लिथियम। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, रेडियोधर्मी क्षय किस कोटि की गतिकी का पालन करता है? ऑप्शन ए है 0 ऑर्डर, ऑप्शन बी है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी है सेकंड ऑर्डर और ऑप्शन डी है थर्ड ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बफर विलयन है? ऑप्शन ए है
CH3COOH प्लस CH3COONA। ऑप्शन बी है HCl प्लस NaCl। ऑप्शन सी है NaOH प्लस HCl। ऑप्शन डी है NH4OH प्लस NaCl। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए CH3COOH प्लस CH3COONA। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है प्लेटिनियम और ऑप्शन डी है मोलिब्लेडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निकेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड हैलोजेंस। तत्वों के किस समूह को हैलोजन कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रुप 1, ऑप्शन बी है ग्रुप 16, ऑप्शन बी है ग्रुप 17 और ऑप्शन डी है ग्रुप 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रुप 17। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल। जल के अणु की आकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है लाइनर, ऑप्शन बी है बेंट या भी शेप्ड, ऑप्शन सी है टेट्राहेड्रल या फिर ऑप्शन डी है ट्राइगोनल प्लानर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बेंट भी शेप्ड। बेंट होगा या फिर भी शेप्ड होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द ड्रग एस्पिरिन इज केमिकली नोन एज। दवा एस्पिरिन को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन बी है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी है इथाइल सैलिसिलेट और ऑप्शन डी है फिनाइल सैलिसिलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है CH3COOH और ऑप्शन डी है HNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 11 इज। परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है PVC, ऑप्शन बी है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन और ऑप्शन डी है बैकेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है बॉयलिंग, ऑप्शन सी है एडिंग क्लोरीन और ऑप्शन डी है डिस्टिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बॉयलिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मॉलिक्यूल हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। किस अणु में त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड होता है? ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी N2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इन द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं, यानी जो है पीरियोडिक टेबल में जो है कितने पीरियड्स होते हैं? ऑप्शन ए है वर्टिकल कॉलम्स, ऑप्शन बी है हॉरिजेंटल रोज, डायगोनल जो है लाइंस होती है, फिर नॉन ऑफ दीज। इसमें से क्या हो जो है होता है पीरियड्स में? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल रोज में जो होते हैं। पीरियोडिक टेबल जो होता है वो हॉरिजेंटल जो है रोज में होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है MgCO3, ऑप्शन बी है MgOH का ट्वाइस, ऑप्शन सी है MgSO4 और ऑप्शन डी है MgO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी MgOH का ट्वाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, अ सोल्यूशन विथ pH 3, जिसका pH जो है 3 है, वो विलेन क्या कहलाएगा? स्ट्रांगली एसिड है या फिर वीक एसिड कहलाएगा या फिर स्ट्रांगली बेसिक कहलाएगा या फिर नेचुरल कहलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांगली एसिडिक कहलाएगा। ठीक, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन अ
मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड, जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन NaCl इज, NaCl में Na+ की समन्वय संख्या कितनी होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर और टिन की, ऑप्शन बी है कॉपर प्लस जिंक की, ऑप्शन सी है कॉपर प्लस निकिल की या फिर ऑप्शन डी है जिंक प्लस आयरन की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी कॉपर प्लस जिंक। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ऑर्गन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी मीथेन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH इज, CH3CH2OH का जो है IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ की 1 मोल के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन बी है 3.011 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन सी है 6.022 गुणे 10 की घाते 22 और ऑप्शन डी है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुणे 10 की घाते 23। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है गॉस और ऑप्शन डी है हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है लो, ऑप्शन सी है हाई और ऑप्शन डी है इन्फिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इन्फिनाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन प्रूव दैट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन और ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोलराइजेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स, फोटोन की ऊर्जा किसके बढ़ने के साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए है वेवलेंथ, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है स्पीड और ऑप्शन डी है एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है? डीसी वोल्टेज को या फिर एसी वोल्टेज के को या फिर एसी को जो है डीसी में या फिर डीसी के जो है डीसी को जो है एसी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एसी वोल्टेज को बदलने में। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेव लेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट इज इन द रेंज ऑफ, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है। ऑप्शन ए है 100 to 200 nm, ऑप्शन बी है 400 to 700 nm, ऑप्शन सी है 800 to 1000 nm और ऑप्शन डी है 10 to 100 nm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 400 to 700 nm। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, सेमीकंडक्टर्स हैव डॉट 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 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अर्धचालकों में प्रतिरोध का तापमान गुणांक डॉट 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 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या फिर इन्फिनाइट होता है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव होता है। ठीक, यानी अर्धचालकों में जो है प्रतिरोध का या जो तापमान गुणांक है जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो कितना होता है? कोएफिशिएंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? नेगेटिव में होता है। ठीक, तापमान बढ़ने पर जो है प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट, किस गेट को जो है यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओआर गेट, ऑप्शन बी है एंड गेट, ऑप्शन सी है नंद गेट और ऑप्शन डी है नॉट गेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नंद गेट। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन भी है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शन और ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो धर्मिता की जो है इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फर्मी, ऑप्शन बी है बेकरेल, ऑप्शन सी है टेस्ला और ऑप्शन डी है जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेकरेल। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हैलो कंडक्टिंग स्पेयर इज, एक खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है इन्फिनाइट, ऑप्शन बी है जीरो, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म और ऑप्शन डी है मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जीरो। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है स्कैटरिंग और ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की शक्ति मापी जाती है। ऑप्शन ए है मीटर में, ऑप्शन बी है वाट में, ऑप्शन सी है डायोप्टर में या फिर ऑप्शन डी है कैंडेला में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज्ड इन वाटर, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव होता है। इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है या फिर जीरो हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज हो जाती है। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं। सोलर सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं, जनरेटर कहते हैं या फिर मोटर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय, परिपथ में धारा किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी है वाट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी एमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है ग्लास, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है एयर और ऑप्शन डी है डायमंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एयर यानी हवा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, एक समविभव सतह पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी है जीरो और ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जीरो। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम की खोज किसने की। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है मैक्सवेल और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फैराडे। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड बाय एडिंग विच इम्प्योरिटी, पी प्रकार का अर्धचालक किस अशुद्धि को मिलाने से जो है बनता है। ऑप्शन ए है पेंटावेलेंट, ऑप्शन बी है ट्राईवेलेंट, ऑप्शन सी है टेट्रावेलेंट या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्राईवेलेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन और ऑप्शन डी है स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन वाज गिवन बाई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, किसके द्वारा जो है दिया गया था, यानी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है प्लांक और ऑप्शन डी है बोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 जूल, ऑप्शन बी है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 20 जूल, ऑप्शन सी है 3 गुणे 10 की घाते 8 जूल और ऑप्शन डी है 6.6 गुणे 10 की घाते माइनस 34 जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुणे 10 की घाते 19। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, इन विच बियास डज अ डायोड एक्ट एज एन ऑन स्विच, किस बायस में डायोड एक ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है रिवर्स बियास, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड बियास, ऑप्शन सी है जीरो बियास और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड बियास। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता की एसआई इकाई क्या होती है। ओम होता है, फैराड होता है, हेनरी होता है, फिर कूलम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फैराड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रिस्फोबिया, यानी जब जरा दृष्टि दोष यानी प्रिस बीफोबिया को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी है कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी है बाईफोकल लेंस और ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल लेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बाईफोकल लेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ऑप्शन सी है डिस्टेंस ऑफ सोर्स पे और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मॉड्यूलेशन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ऑप्शन बी है सुपर इम्पोजिंग सिग्नल्स ऑन कैरियर वेव, ऑप्शन सी है एम्पलीफाइंग ए सिंगल और ऑप्शन डी है रेक्टिफाई अ सिंगल। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुपर इम्पोजिंग सिंगल ऑन अ कैरियर वेव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर, कूलॉम का नियम किसके लिए मान्य है। ऑप्शन ए है लार्ज बॉडीज के लिए, ऑप्शन बी है पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, ऑप्शन सी है मूविंग चार्जेस ओनली और ऑप्शन डी है एटम्स ओनली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, यानी जो पॉइंट स्थिर बिंदु आवेशों के लिए जो है कूलॉम्स का जो नियम होता है वो वैलिड होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रैकल, ऑब्स्ट्रैकल का जो है सही पर्यायवाची क्या होगा। बेनिफिट होगा, बैरियर होगा, एसेसरी होगा या फिर क्लियरेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बैरियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डॉट 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 अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इसमें क्या भराएगा। एम भराएगा या फिर वाज होगा या फिर वर होगा या फिर ईज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वर, यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ इनोरमस, इनोरमस का जो है विलोम शब्द क्या होगा। ह्यूज, टीनी, हैवी या फिर वाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टीनी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ प्लेस वियर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे। एवियरी कहेंगे, एपियरी कहेंगे, एक्वेरियम कहेंगे या फिर कैनल कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एपियरी। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्तनी वाला शब्द पहचाने। ऑप्शन ए है ओकेशन, ऑप्शन बी है ओकेजन, ऑप्शन सी है ओकेजन और ऑप्शन डी है ओकेजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ओकेजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज द वॉइस, द बॉय किक्ड द बॉल, सही पैसिव वॉइस क्या होगा इसकी। द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय या फिर द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय या फिर द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय या फिर द बॉल हैज बीन किक्ड बाय द बॉय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टू बीट अराउंड द बस मीन्स, मुहावरे का क्या अर्थ है।
ऑप्शन ए है टू कट द ग्रास, ऑप्शन बी है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन सी है टू वर्क हार्ड और ऑप्शन डी है क्लीन द गार्डन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसका जो ऑप्शन हुआ है ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डॉट 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 2010 फॉर फ्रॉम सिंस या बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिंस, यानी आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द प्लूरल ऑफ नाइफ इज, नाइफ का बहुवचन क्या होगा? नाइफ्स होगा या फिर नाइफ्स होगा या फिर निप्स होगा या फिर नाइफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नाइफ्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, मिसैंथ्रोप बोलेंगे, मिजोगाइनिस्ट बोलेंगे या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिजोथ्रोप बोलेंगे, यानी मानवद्वेषी बोलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है साइनोनिम ऑफ सिंसियर, सिंसियर का जो है पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ऑनेस्ट, ऑप्शन सी स्मार्ट और ऑप्शन डी लेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑनेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है रिसेंट, ऑप्शन सी है एंशिएंट और ऑप्शन डी है करेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंशिएंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पेस, सी सेड आई एम बिजी, इसका जो है इनडायरेक्ट में क्या होगा? ऑप्शन ए है सी सेड दैट सी इज बिजी, ऑप्शन बी है सी सेड दैट सी वाज बिजी, ऑप्शन सी है सी सेड सी वाज बिजी और ऑप्शन डी है सी टोल्ड सी इज बिजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी सेड दैट सी वाज बिजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, डिवाइड दीज स्वीट डॉट 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 द टू चिल्ड्रेन। सही प्रीपोजिशन इसका क्या होगा? अमॉन्ग होगा, बिटवीन होगा, इन होगा या फिर विथ होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिटवीन, यानी डिवाइड दी स्वीट बिटवीन द टू चिल्ड्रेन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में त्वचा में कौन सा जो है विटामिन होता है? ये हमारे जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये जो है सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर विटामिन डी, यानी जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर जो है त्वचा से जो है कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्टिव इम्यूनो डिजीज सिस्टम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिजीज सिम्टम्स और ऑप्शन डी है ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए नेगेटिव और ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए बी पॉजिटिव। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट एट रेस्ट, विश्राम की स्थिति में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 5 से 10 ब्रीथ पर मिनट होती है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होती है या फिर 72 ब्रीथ पर मिनट होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फर्स्ट एड ऑफ नोज ब्लीड इपिस्टेक्सिस इंक्लूड, नाक से खून बहने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में हम लोग क्या करेंगे? लीनिंग द हेड बैक कर देंगे, यानी सिर को पीछे झुकाना होगा, या फिर ऑप्शन बी है पिचिंग द नोज एंड लीनिंग फॉरवर्ड, नाक दबाना और उसे आगे झुकाना होगा, या फिर ऑप्शन सी है लाइंग डाउन फ्लैट या फिर सीधे लेट जाना होगा, या फिर ऑप्शन डी है ब्लोइंग द नोज हार्ड, जोर से नाक साफ करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पिंचिंग द नोज एंड लीनिंग फॉरवर्ड, यानी नाक दबाएंगे और आगे की ओर जो है उसको झुका देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 8.4 और ऑप्शन डी है 7.0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 7.4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया का क्या अर्थ होता है? फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट या फिर इनरेगुलर पल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्लो हार्ट रेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट रिसीविंग एन इनिमा? इनिमा प्राप्त करने वालों के लिए अच्छी स्थिति जो है सबसे कौन सी होगी? ऑप्शन ए है प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी है लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी है सुपाइन पोजीशन और ऑप्शन डी है फॉलोअर्स पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट लैटर या फिर सिम्स पोजीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, इन मेडिकल टर्म्स हाइपरटेंशन मीन्स, हाइपरटेंशन का अर्थ क्या होता है? हाई फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई पल्स रेट या फिर लो ब्लड शुगर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाई ब्लड प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू स्टार्ट हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी है अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी है टू सेल मेडिसिन और ऑप्शन डी है टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज यानी मधुमेह का जो है सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज थर्स्ट, ऑप्शन बी है एक्सेसिव हंगर, ऑप्शन सी है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPH इन नर्सिंग? नर्सिंग में BPH का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर हाई, ऑप्शन बी है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन सी है बॉडी फेज हेल्थ और ऑप्शन डी है बेसिक पेशेंट हाइजीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है स्पिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी है ग्लूकोमीटर और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ? हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक खनिज है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टर्म साइनोसिस रिफर टू, साइनोसिस शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है येलोइश स्किन, ऑप्शन बी है ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है रेडनेस ऑफ स्किन और ऑप्शन डी है पेल स्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का जो है PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।